लेकिन आज मैं थोड़ा ममता जी के कई निर्णयों के बारे में बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग के बारे में तो लगता है इन्होंने एक प्रकार से खुलेआम युद्ध ही कर रखा है। कल जब वो धरने पर थी तो देखा कि उनके एक एमपी हैं, क्या नाम लिया जाए उनका, उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह से उंगली दिखा रहे थे, अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होते उनकी मैं उंगली काट लेता। ममता जी के सामने उन्होंने कहा। सर का इन्होंने कितना विरोध किया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली एक विशेष व्यवस्था की अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 142 में कि ये कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स ही ऑब्जेक्शन का निराकरण करेंगे। और आज हो रहा है, सारे जुडिशियल ऑफिसर्स कर रहे हैं। और कुछ कमी हुई तो बगल के देश प्रदेश झारखंड और उड़ीसा से बुलाए गए। तो ये पूरा एसआईआर के आपत्ति का निराकरण कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर हो रहा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है। तो आपकी आशंकाओं में निराकरण में कोर्ट ने ये कार्रवाई की है, फिर भी आपको परेशानी अब धरने में बैठी हुई है। आपको याद होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई थी बहस करने के लिए। अब क्या बहस किया मुझे नहीं मालूम है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि आपके योग्य वकील लोग खड़े हैं। क्या कहना चाहती है ममता जी? क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव देना चाहती थी? ये सवाल मैं कर रहा हूं। मैं थोड़ा कानून समझता हूं। उसी के पहले आपको याद होगा पूरा जो वो ईडी का मामला हुआ था, जब इन्होंने फाइल छीन ली थी ईडी के पदाधिकारियों से, भागते भागते चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी। उसका सुप्रीम कोर्ट चली गई है खुद व्यक्तिगत रूप से। तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या जुडिशरी? मोदी जी को तो जब जाते हैं बंगाल, जितनी कोशिश होती है उनके कार्यक्रम को असफल करने के लिए, उनको जगह नहीं मिले। प्रधानमंत्री के बारे में बता रहा हूं। संघ वगैरह का तो कार्यक्रम होता है तो शायद कोर्ट से उनको परमिशन लेना पड़ता है, तब उनको जगह मिलती है। बाकी महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ है यहां मैं बताने की जरूरत नहीं समझता। चाहे वो मटुआ महिलाएं हों, चाहे वो मेडिकल की स्टूडेंट्स हों, तृणमूल के गुंडे जो भी अत्याचार करते हैं वहां की पुलिस खड़ी रहती है और ममता जी उनको संरक्षण देती है। तो क्या महिला कल्याण, पत्रकारों का हाल भी आपने सुना होगा, कितने पिटते हैं वो अगर थोड़ा भी उन्होंने आपत्ति किया। विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, बताने की जरूरत ही नहीं है। और घोर असंवैधानिक काम, खुलेआम घुसपैठियों को अंदर लाना, घोर असंवैधानिक काम। नगर निकाय के चुनाव में विपक्ष का कोई उम्मीदवार पर्चा नहीं दाखिल करेगा और वोट नहीं देने दिया जाएगा। मैंने खुद जाके देखा है। और आपको आज बताऊं, मैं 3 बार गया था जांच करने के लिए। तो गांव में हमारी एक बड़ी महिला कार्यकर्ता को बहुत पीटा दे उम्मीदवार थी, तो उसकी बहू थी, वो पेट से थी। वो सब मैं देखा, उसके घर को तोड़ दिया था। तो पत्रकार लोग भी आए तो उनको देख के बहुत गांव के लोग गुस्सा आ गए, तुम लोग कहाँ थे? तो बाद में हमने पूछा कि क्यों तुमसे गुस्सा है ये लोग? कहा हम लोग को भी कहाँ आने देते हैं, वो तुम आपके पीछे पीछे आए हैं, वरना हम लोग को भी गांव में आने नहीं देते हैं वो। जी ये हाल है पत्रकारों की। ममता जी के राज में बंगाल में सिर्फ एक व्यक्ति का स्वागत होता है, वो है घुसपैठिए, आ जाओ, दरवाजा खुला है, तुम्हारा स्वागत है। याद करिए, सीबीआई जो जांच करने गई थी उनके डीजीपी के यहां धरने में बैठ गई थी करप्शन के आरोप को लेकर, जिसको कोर्ट ने सही नहीं माना था। तो क्या जुडिशरी, क्या प्रधानमंत्री, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या विपक्ष, क्या मीडिया, सब पर ममता जी की सरकार और ममता जी के निर्देश पर विरोध नहीं अत्याचार होता है। और इस संविधान की बात लोग करते हैं। कृपया करके ममता जी संविधान की बात करना बंद करें। आई वुड रिक्वेस्ट ममता जी, प्लीज स्टॉप
making a facade of constitution is in danger. If you cannot give respect to the President of India, who is apart from being the constitutional head, is the supreme commander of armed forces, hails from a tribal community, a distinguished lady, और आप बात करती हैं संविधान के खतरे की। मैं तो राष्ट्रपति जी की बहुत तारीफ करूंगा, क्या संयम से उन्होंने टिप्पणी की है कि ममता जी मेरी छोटी बहन है, लगता है नाराज है, यही उन्होंने कहा बस। मतलब अगर आदिवासी आकर के फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते तो क्या आपको परेशानी हो जाती क्या? वो कोई वोट मांगने का धंधा हो रहा था क्या? ये है इनकी स्थिति। तो इनकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। राष्ट्रपति जी का जो अपमान हुआ है, पूरी भारत सरकार और पूरी हमारी पार्टी खड़ी है। हम इस पूरे अपमान का पूरा तिरस्कार करते हैं। ममता जी, आपकी हम भर्त्सना करते हैं। आपने शर्मिंदा करने वाला आचरण किया है जो आज तक आजाद भारत में भारत के किसी भी राष्ट्रपति के साथ नहीं हुआ है। तो इसलिए हमने पूरी भर्त्सना की इसकी। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि ममता जी की तानाशाही प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि शी हैज बिकम ए लॉ अनटू हरसेल्फ, कि मैं जो चाहूंगी करूंगी मेरे प्रदेश में। ये ठीक नहीं है। देश चलता है लोकतंत्र से, लोकलाज से, शुचिता से और संस्थाओं के सम्मान से। ममता जी ने निर्णय किया है कि मैं किसी भी संस्था का सम्मान नहीं करूंगी। तो ये सब हमारी कुछ पीड़ा थी, चिंता थी, तो ये मैंने आपके सामने रखा। अब आपके कोई सवाल हो तो बताइए फिर। जी the TMC have come out and they are saying that BJP is using the post of the president for the political gains. And secondly, today Mamata Banerjee is seen on a stage playing dhamsha, which is a traditional Adivasi instrument. So on one hand, as you said, the tribal president has been insulted, and on the other hand, she is playing dhamsha tribal. The first part is, it is shameful and nonsense to comment that we are using the president. Very unfortunate, deplorable, condemnable. The president has gone for a Santhal Film Festival function. What is so political about it? And what instrument she is playing, I can only say guilt consciousness. हाँ, उनको समझ में आ रहा है कि आदिवासी नाराज हो गए हमसे, निश्चित नाराज होंगे। उनके फिल्म फेस्टिवल में संथाल समूह के लोगों को आपने आने नहीं दिया, राष्ट्रपति को आपने बोलने नहीं दिया, अपमानित किया, तो ये दिखावा करना बंद करिए। और किसी का? सर, इसके अलावा सवाल है। हाँ, और कोई सवाल तो नहीं? बोलिए क्या? सर, बिहार में आरजेडी जो है वो बीजेपी को पर आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा गए नहीं हैं, उनको बीजेपी ने बहा दिया है। वही ये भी कह रही है कि नीतीश कुमार पहले आरजेडी को घेरते थे अपने परिवारवाद को लेकर, अब नीतीश कुमार को घेरेंगे। आरजेडी का सफाया कर दिया बिहार की जनता ने, तो क्यों गंभीरता से मैं नोटिस लूं? बोलने दीजिए। ये इरिटेशन में बोला हुआ एक प्रतिक्रिया है। बाकी नीतीश जी आ रहे हैं दिल्ली में, उनका बहुत स्वागत है। उन्हें स्वयं चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है और उनके पोस्ट, उनकी ट्वीट, उनकी नेताओं की बैठक में उनके कमेंट, तो हम सभी नीतीश जी का बहुत सम्मान करते हैं। नीतीश जी ने बहुत बड़ा अपने आप में रचनात्मक स्टैंड उठाया है और इतनी हल्की बात नहीं होनी चाहिए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।